Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with starting our next chapter of biology, that is our control and coordination. So ये हमारा सेशन नंबर 1 है. In total, I'll tell you 5 sessions में chapter divided है. I'll tell you the plan ahead. Before starting our brand new chapter, make sure to hit the like button, share करो अपने friends के साथ and subscribe the channel right away. Also do check live processes की videos, competency based questions सब uploaded है. सो बेसिकली चैप्टर में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है. सो दीज 3 टॉपिक्स आर गोइंग टू कवर इन टुडे सेशन. ब्रेन के बारे में ना नेक्स्ट सेशन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन द थर्ड सेशन. उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेशन में. लास्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो इन टोटल 5 सेशंस में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा डिवाइड. ये आपका सिनॉप्सिस है. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद द नर्वस कंट्रोल. अब हर दिन हम सो मेनी एक्टिविटीज करते रहेंगे. कभी आप भाग रहे हो, कभी आप योगा कर रहे हो, कभी आप सो रहे हो, कभी डांस कर रहे हो, कुछ ना कुछ हम करते रहते हो. करेक्ट, वी डू मैनी एक्टिविटीज. नाउ हाउ इज अ बॉडी केपेबल ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज? ब्रेन इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. ब्रेन जो है ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. करेक्ट, हम लोग इंफॉर्मेशन बाहर के सेंसेस से लेते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को. इजंट इट करेक्ट? नाउ ब्रेन, एज आई सेड, ब्रेन एक मतलब हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर बॉडी है. राइट, सो इट इज सिचुएटेड इनसाइड द स्कल कॉल्ड क्रेनियम. क्रेनियम एक वो होता है, एक मतलब इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, उसके नीचे होता है ब्रेन आपका. ठीक है, स्ट्रक्चर हम आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे. नाउ ब्रेन क्या करता है, क्या फंक्शन होता है? सारा फंक्शन ब्रेन का होता है. सोचना, सेंसिंग, इमोशंस, बिहेवियर, मूवमेंट, सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करते हैं. देयर इज नथिंग वो जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता. ओके, सो दैट्स व्हाट इज द नर्वस कंट्रोल. Along with brain, we have the spinal cord. Spinal cord helps the brain to control and coordinate the human body efficiently. अब देखो, let us say हमारी बॉडी एक स्कूल है. ब्रेन हमारा प्रिंसिपल है. करेक्ट, ब्रेन इज प्रिंसिपल and spinal cord is your, let us say, class teacher. Okay, it's the class teacher. अब what will happen? Class teacher goes and gives all the reports to the principal. है कि नहीं? अब सोचो, अगर क्लास में किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, सो विल यू गो टू द प्रिंसिपल? नहीं, आप टीचर से बात करके काम कर लोगे. बट इफ देर इज समथिंग वेरी मेजर, है ना, देन यू विल गो टू द प्रिंसिपल. द सेम हैपन्स इन द ह्यूमन बॉडी ओनली. जब भी हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है जो छोटा मोटा है, सो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को अपने आप से देख लेते हैं. बट व्हेन देयर इज समथिंग वेरी बिग एंड मेजर, तब वो ब्रेन अपने हाथों में लेके कंट्रोल कर देता है. ऑलवेज रिमेंबर इट दैट वे. सो स्पाइनल कॉर्ड गिव्स कैरी आउट द रिलेटिवली सिंपलर एक्टिविटीज. कि मैं सारा छोटा छोटा काम करता तो ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करता. दैट इज व्हाट स्पाइनल कॉर्ड डज. ब्रेन सबसे जो मेजर एक्टिविटीज होती है जो स्पाइनल कॉर्ड नहीं हैंडल कर सकता, वो ब्रेन हैंडल करता है. सो इन आर ह्यूमन बॉडी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम. एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स 2 पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ओनली. ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इट इज अ स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट इन द हॉलो कैविटी ऑफ द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम. बैकबोन के जो हॉलो कैविटी होती है उसके अंदर होता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड. वेन एवर यू विश टू एड्रेस अ पेन इन द बैक, रिमेंबर इट इज द बैकबोन. है ना, ऐसा नहीं कि स्पाइनल, अब की जब पीठ दर्द होती है ऑन योर बैक, इट्स नॉट योर स्पाइनल कॉर्ड दर्द हो रही है, इट्स योर बोन्स विच आर पेनिंग, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, अब what are the components of this nervous system? So we have our sense organ, 5 senses होते हैं. This is not your grade 3 grade 5 की क्लास ना. आपको पता है we have our hearing, smelling,
फीलिंग, देन टेस्ट, साइट, है ना, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बट एक्चुअली कैसे काम करते हैं हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। दीज सेंसेस आर बेस्ड ऑन द रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं हर सेंस ऑर्गन के अलग होते हैं। विजन के लिए अलग, हियरिंग के लिए अलग, स्मेल के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग, टच के लिए अलग। हर कोई अपना एक फंक्शन प्रोड्यूस करता है ना। सो these are the 5 receptor cells. First one, the olfactory receptor. Olfactory मतलब हमारे नोज में प्रेजेंट होता है टू डिटेक्ट द स्मेल। दूसरा गस्टेटरी। गस्टेटरी होता है हमारे टंग में टू डिटेक्ट टेस्ट। जब हम खाना खाते हैं हमको उसका टेस्ट आता है कि खट्टा, मीठा, कड़वा क्या है, दैट इज ड्यू टू द गस्टेटरी रिसेप्टर। थर्ड वन, थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर होता है हमारे स्किन में टू डिटेक्ट टेम्परेचर, टू डिटेक्ट टच, है ना। फिर ऑप्टिक रिसेप्टर्स, है ना। ऑप्टिक रिसेप्टर्स एज द नेम सेज ऑप्टिक। ऑप्टिक है मतलब सीधा आइज में चले जाओ। सो विजन, जो हम चीज़ें देखते हैं, ड्यू टू दैट वी हैव द ऑप्टिक रिसेप्टर्स। एंड द लास्ट वन इज द ऑडिटरी रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स, जिससे हम साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर अगेन what are the 5 receptors? Olfactory nose, gustatory tongue, thermoskin, optic eyes, auditory ears. इसको याद रखो। Why? Because ये प्रीवियस साल के क्वेश्चंस में आया है। गस्टेटरी, ऑलफैक्टरी तो सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। सो मेक श्योर टू रिमेंबर देम। ठीक है, अब होता क्या इनके साथ, रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। जो भी सेंस ऑर्गन है, जिनका जो सेंस ऑर्गन है उसका ही वो लोग कैरी करेंगे इन्फॉर्मेशन। लेट अस से आप 10A में हो, ठीक है, 10A में हो। अभी आपकी क्लास टीचर 10A की इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएगी कि जो 10B की इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली जो रिसेप्टर जिस ऑर्गन में, उसी ऑर्गन का इन्फॉर्मेशन लेगा। लेटर से हमारा लेटर से क्या ले, लेटर से गस्टेटरी रिसेप्टर लेते हैं, टंग में प्रेजेंट है। तो कोई सेंसरी इनपुट आया कि अच्छा कुछ तो खाना आया, वो कड़वा है, गस्टेटरी ने भेजा। अब वो हमारे ब्रेन में जाएगा, इंटीग्रेशन होगा और फिर बाहर आएगा कि अच्छा ये खाना कड़वा है, ब्रेन को पता चल जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। अब ये कैरी कैसे होता है? कैरी होता है बाय द न्यूरॉन्स। नया टर्म नहीं है, आपने 9th ग्रेड में भी पढ़ा है। कनेक्टिव टिश्यू होता है एक न्यूरॉन, इजंट इट? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। तो चलो, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग यू इन दिस स्लाइड, हम लोग खुद से अपना न्यूरॉन्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑलराइट, और लेबलिंग करते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट अस मेक अ न्यूरॉन। ऑलराइट, सो हम न्यूरॉन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, ऐसा होता है। देन वी हैव दिस। टिल देन इन योर माइंड स्टार्ट लेबलिंग। आप चैट में भी लिख सकते हो कि कौन सी क्या चीज़ है। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज अ न्यूरॉन, है ना। ये पता ही हमको, पिछले साल से 9th से बनाते आ रहे हैं। सो देखो, लेट अस स्टार्ट लेबलिंग आवर न्यूरॉन। सॉरी, हाँ। सो सबसे पहला, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज डेंड्राइट्स। करेक्ट, डेंड्राइट्स। ये पूरी की पूरी सेल बॉडी इज नोन एज एक्सॉन। सॉरी, नॉट एक्सॉन, सॉरी, साइटॉन। साइटॉन बोलते हैं, या तो सेल बॉडी बोलते हैं उसको। साइटॉन याद रखो, यूर इन 10th ग्रेड, ठीक है। साइटॉन, ठीक है। डेंड्राइट्स हो गई ये पूरी ट्यूब। दिस एंटायर थिंग इज नोन एज एक्सॉन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कैरी होती है। दिस इज योर एक्सॉन एंडिंग, और एक्सॉन टर्मिनल और नर्व एंडिंग सेम ही चीज होती है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज योर माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, और द स्पेसेस बिटवीन टू माइलिन शीथ इज द नोड ऑफ रैनवियर। ऑलराइट, ये आपके पार्ट्स होते हैं ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को पकड़ते हैं। इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक सेंस ऑर्गन से न्यूरॉन तक वो पकड़ के रखते हैं। फिर ये डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन जाता है सेल बॉडी में,
मतलब मीडियम है, उसमें कुछ होता नहीं, फिर एक्सॉन के थ्रू वो चलता जाता है। एक्सॉन के थ्रू वो गया। अब बीच में माइलिन शीथ की होती है। देखो वायर में, वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, बट हम उसको प्लास्टिक से क्यों कवर करते हैं? इंसुलेशन के लिए, ताकि हम करंट ना निकल जाए, सो इंफॉर्मेशन बाहर ना चली जाए, इस वजह से वी हैव दी माइलिन शीथ। ठीक है। उसके बाद एक्सॉन एंडिंग जो होती है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होता है, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स होती है ना, ऐसा दूसरा न्यूरॉन होता है, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स होती है। सो नर्व एंडिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे दे देगा। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द न्यूरॉन्स। इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी होती है, यू नो। सो एज आई सेड, माइलिन शीथ इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है। फैटी मटेरियल होता है और उसके गैप्स, जो पीरियोडिक गैप्स होते हैं, उसको रोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन। ठीक है। सेंसरी मतलब, सेंसरी न्यूरॉन मतलब ये सेंस ऑर्गन से लेगा, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेगा और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देगा जाके। ठीक है। रिसेप्टर सेल से मतलब, लेट अस से दिस इज योर ह्यूमन आई। ठीक है। ये आईज है, आईज में से जो रिसेप्टर सेल्स है हमारे, उसमें से ये इंफॉर्मेशन कैरी करके ब्रेन तक लेके जाते हैं। दैट इज सेंसरी। मोटर न्यूरॉन मतलब, मोटर मतलब वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं, जो उनका डिसीजन है वो लेके आएगा हमारे इफेक्टर तक, हमारे मसल्स तक। रिले न्यूरॉन होता है इन दोनों के बीच में, ये इम्पल्स को कैरी करते, तुम ले जाओ, ये ले जाओ। ठीक है। सेंसरी से मोटर तक लेके जाता है रिले न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। ठीक है। सो क्या फंक्शंस होते हैं? ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब नर्व्स, हमारे पास नर्व्स भी होते हैं। नर्व्स आर प्रेजेंट इन द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स होती है। सो इम्पल्स ट्रांसमिशन, इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू दी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन न्यूरॉन के थ्रू होता है, उसको इम्पल्स ट्रांसमिशन कहते हैं। कैसे होता है? वेरी क्विकली होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रॉन्स जैसा है ना। सो दिस इज हाउ योर लुक्स लाइक। अब आता है पॉइंट द सिनैप्स। सिनैप्स इज नथिंग बट दो इसका क्या बोलते हैं, दो ये जगह जहाँ पे एक नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, उस जगह पे जहाँ पे इंफॉर्मेशन को जंप मारना होता है दूसरे न्यूरॉन में, दैट इज नोन एज द सिनैप्स। सो कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन को देता है थ्रू द सिनैप्स। इस सिनैप्स में देयर आर मेनी थिंग्स प्रेजेंट। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्पीयर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, जिसमें केमिकल मैसेंजर्स होते हैं लाइक एसिटिक्लोलाइन, डोपामाइन, ये सारी चीज़ें। और ये नर्व सेल से कैरी करते हैं हमारा ये क्या, हमारे वो व्हाट डू वी से, इम्पल्सेस को कैरी आउट करता है। देन देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ presynaptic neuron and member of postsynaptic neuron is called the synaptic cleft. So ये cleft है ना, इधर सिनाप खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिनाप चालू होगा। ओके, सो दैट इज योर एंटायर थिंग कि कैसे होता है। ओके, ऐसा समथिंग योर सिनाप्स विल लुक लाइक, जो एम्प्टी स्पेस होती है वो। ऑलराइट, और सिनैप्स जो होते हैं वन वे वॉल्व्स होते हैं। एट अ सिनैप्स न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द गैप। ठीक है। न्यूरो सिनैप्स एक पे ही होंगे, या तो ऊपर या तो नीचे। एंड एट द एंड विद इन अ सिंगल न्यूरॉन इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के थ्रू एक न्यूरॉन से वो दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। द गैप इज नोन एज सिनैप्स। एंड विद दिस आज का सेशन होता है खत्म। अगले सेशन में हम हमारे ब्रेन, जिससे हम पढ़ते, खेलते, कूदते, सब करते हैं, उस ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट द ब्रेन इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।